हेलो बच्चों, देख पा रहे हैं आप मुझे? ऊपर मेरी फोटो लगी है। अच्छे बताइए, आप लोग कहानी सुनते हैं? कौन सुनाता है? नानी, दादी और मम्मी। मम्मी भी सुनाती है। चलो अच्छी बात है, मम्मी भी कहानी सुनाती है। ओके, उसमें क्या क्या कहानी सुने हैं आप लोग बताएंगे मेरे को? राजा रानी की, परी की कहानी, शेर भालू और बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानी सुने होंगे आप लोग, है ना। पहले जो नानी दादी लोग कहानी सुनाते थे ना, उससे हमें बहुत सीख मिलती थी, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती थी, है ना। तो आज हम इस ऐसी एक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहानी कौन सी है? हम छत्तीसगढ़ी में है ना। ये आपके पाठ्य पुस्तक से है। आपका पाठ का नाम है, यहाँ देखिए सामने, यहाँ पे ठीक मेरे नीचे देखिए, पाठ 17 है ना। कौन सा है? पाठ 17। ये देखो, ठीक क्या है? चल रे टूमा बाटे बात ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इस कहानी में क्या है मैं आपको सार रूप से बता देती हूँ। इस कहानी में है कि एक बूढ़ी औरत रहती बहुत पहले, है ना। उस समय की बात है जब हमें कहीं आना जाना होता था, तब हम पैदल चलते थे और लंबी दूर की यात्रा हम पैदल ही चलते थे। थोड़ी देर चलते और आराम कर लेते थे पेड़ की छाया में बैठ के। उसके बाद फिर आराम करने के बाद फिर हम आगे धीरे धीरे चलते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि उस समय हमारे पास साधन नहीं था, मतलब बस नहीं थी, ऑटो रिक्शा नहीं था, तो हम पैदल ही यात्रा करते थे। उतना ज़्यादा नहीं था उस समय, बहुत पुराने की समय की बात है ना। मतलब मेरे भी दादी नानी के समय उतना अच्छे से जो साधन है, यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे उस समय ना। तो हम बहुत पुराने समय की बात कर यहाँ इस कहानी में सुनेंगे, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, बूढ़ी औरत रहती है और वो क्या कहती है, अपनी बेटी के से मिलना चाहती है। वो मिलना के माँ बहुत मान रहता है। फिर वो जाती है पैदल ही, और जंगल में उसको शेर भालू मिल जाते हैं। तो क्या होता है, इसी को हम कहानी के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देती, बड़ा कर देती हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ लगे रहेंगे। और मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है। कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग? देखो, तैया के बात आए, देखो, ठीक है। तैया मतलब क्या? पुराने समय ना। तैया के बात आए, है ना। उस समय ना, देखो, तैया के बात आए, बहुत पुराने समय की बात है। क्या बात है? एक गांव में, है ना, एक गांव में एक झन डोकरी, ठीक है। डोकरी, देखो यार, हाँ, रहे, डोकरी रहे, ओखर रहे एक झन बेटी। हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और मैं बीच में समझाऊंगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बेटी रहे, तेन हाँ, क्या हो गया था, वो ससुराल चली गई थी, शादी हो गया था उनका। तो क्या चली गई थी? अपनी ससुराल चल दी रहे। देख लेते हैं मैं यहाँ पे, ठीक है, बड़ा बड़ा कर दे ताकि आप लोग को भी समझ में आए।
डोकरी के बेटी के गाँव ह अब्बड़ दूरिहा म रहे। तो डोकरी ला अपन बेटी के खूबेच सुरता आए। खूबेच यानी बहुत सुरता, मतलब याद आती है उसको। फिर का करे, बेटी के ससुराल के रद्दा म जंगल अउ पहाड़, तिहा बघवा भलुआ अउ चितवा के माझा डर के मारे रद्दा रेंगना घलो मुश्किल होए, है ना। तो उस समय क्या था, बहुत जंगल था और जंगल में शेर भालू भी दिखते थे, है ना। बहुत बड़ा घना जंगल था उस समय। अब आजकल तो पेड़ कट गया है ना। हाँ, तो एक दिन डोकरी हा अपन बेटी घर जाए बर सोचिच। बने बने रोटी पीठा बना लिस अउ मोटरी में बांध के चलते बनिस। देखो पहले क्या होता था, हम लोग गांव जाते थे किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो उस समय उतना दुकान वगैरह तो था नहीं, तो हम लोग अपने घर में भी कुछ अच्छा से पकवान बना लेते थे। ठीक है, अच्छे से पकवान बना लेते थे अपने रिश्तेदार के लिए, बेटी है तो, या फिर हम कहीं जा रहे हैं ना तो वहाँ बच्चे होंगे देखेंगे तो खाने का मांगेंगे बच्चे, है ना। ऐसा करके क्या कर लेते थे, घर में ही जो अपना रोटी वगैरह बना लेते थे, है ना, और उसको लेकर जाते थे, क्योंकि उसमें उतना दुकान वगैरह था नहीं। आजकल तो हमारे पास बहुत सारी दुकान हैं, फल वगैरह कुछ भी, नमकीन वगैरह रख लेते हैं खरीद के, है ना। ठीक, आगे देखिए। जंगल भीतरी डोकरी बिचारी रेंगत रहे। ठीक, जंगल के भीतर मतलब अंदर, जंगल अंदर में वो चल रही थी। थोर कान दूरिहा म डोकरी हा बघवा ला देख के कांपे लगी। देखो रास्ता में उसको बघवा मिल गया, बघवा मतलब बाघ मिल गया उसको, डोकरी को। बघवा हा तीर माँ आथे अउ गुरा के कैथे, है ना। क्या बोलते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको चित्र दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, है ना। यहाँ पे है, ओ डोकरी मोला गजब के भूख लागत है, मैं तोला खाऊं। तब डोकरी कैथे, डोकरी भी चालू रहती है हमारी डोकरी दाई, डरती नहीं है और बघवा को जवाब देती है ना। तो क्या जवाब देती है, चलिए सुनते हैं। बेटा देख तो मैं हजर बुखार में दुबरा गए हूँ, अपन बेटी घर जात हूँ, वहाँ ले बने मोटा के आहूँ, तब तय मोला खा ले दे, अभी जान धक बेटा। बघवा खुश होके कैथे, क्या बोलता है देखो, हो हो बने कहत हस डोकरी दाई, जा जा झटकून लहुट आवे। देखिए बघवा जब उसको ऐसा जाने के लिए बोलता है, डोकरी एकदम क्या करती है, लकर धकर रेंगी। लकर धकर मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी रेंगी, जो मत जल्दी जल्दी गई, भाई जान तो बची करके सोचती है, जल्दी जल्दी गई। तहाँ थक गए, भाई आदमी जल्दी जल्दी चलेगी हमारी डोकरी दाई तो क्या होगा, थक जाएगी ना, थक जाती है, थोड़ा सा सुरताती है, सुरताना मतलब आराम करती है ना, थोकिन सुरताईस। ठीक है, कौन सुरताई जी बताओ तो चलो, कौन सुरताया, हाँ हमारी डोकरी दाई, गुड, वेरी गुड, है ना। सुरता मतलब आराम की, तो फिर रेंगीस, और रेंगत रेंगत उही रद्दामा डोकरी देखो कि चलती है और आगे बढ़ती है डोकरी, है ना। तो वही रद्दामा डोकरी ला फिर एक ठन भलुआ छेक ली। भलुआ, भलुआ मीन्स होता है भालू, और छेक लीस मतलब हो गया रोक लिया, है ना। और छत्तीसगढ़ी ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाते हैं, अच्छे से पता है आपको छत्तीसगढ़ी, है ना।
चलो, भलवा अपन चुंदी ला हलाके। चुंदी मतलब होता है बाल। क्या होता है चुंदी मतलब जी? बता ना, कहते क्या बोलता है? यार डोकरी दाई, मोला बड़ भूख लागे है, मैं तोला नहीं छोड़ा, मैं तोला खाऊं। अब डोकरी बोलती है ना, डोकरी बड़ी हमारी चालाक रहती है। डोकरी दाई हमारी सयानी है, चतुर है ना। और वो जवाब में कहती है, सुन बेटा भलुआ, मैं अपन बेटी घर जात हूँ, उहाँ ले मोटा के आहूँ, तय मोला खा लेबे। भलुआ हा डोकरी दाई के बात ला मान के ओला छोड़ दी, है ना। और डोकरी बेचारी है ना, हमारी डोकरी बेचारी क्या हुआ जी? आगू डहर देखो रेंगीस, थोड़की दूरिया मा चितवा भेंट हो गए, है ना। चितवा भेंट हो गए। चीता मतलब चीता, चितवा मतलब चीता, भेंट यानी मिल गया, है ना। डोकरी दाई, अब्बर भूख लगी है, मैं तेरे को खाऊं। क्या बोलते हैं चितवा? घलो मतलब चीता भी खाहू की तो डोकरी हा उहुला। देखो डोकरी दाई हा उहुला क्या कर दिया? बहला देती है, देखना समझा देती है। समझाई, चितवा घलो मान गए। इतना अच्छा से प्रेम से बोलती है ना डोकरी दाई, तो प्रेम की भाषा तो जानवर भी समझते हैं, है ना। उसको छोड़ देते हैं, बोलते ठीक है जाओ अपनी बेटी घर जाओ, फिर आके खाऊंगा, जब आप आओगी तब मैं खाऊंगा। ऐसा मस्त। चलिए, रेंगत बैठत सुरतावा डोकरी, अपन बेटी घर पहुंच गए और डोकरी ला देख के ओखर बेटी अब बड़ खुश हो गए। बताओ, अपनी मम्मी को देखकर डोकरी दाई की बेटी क्या हो गई जी? क्या हो गई? खुश हो गए, है ना। बेचारी कितना डरते हुए आई है, भालू चितुआ का सामना करते हुए, है ना। और डोकरी दाई अपनी बेटी घर पहुंच जाती है, उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है अपनी माँ को देखकर, है ना। तो महतारी बेटी दोनों झन सुख दुख गोठियाइन, है ना। गोठियाइन मतलब बातचीत किए दोनों माँ बेटी बैठ के, है ना, और बने बने खाइन, ठीक है। और डोकरी गजब दिन रह गई। देखो ये डोकरी दाई गजब दिन रह गई, मतलब बहुत दिन रह गई, मस्त मस्त 1 महीना 15 दिन आराम से रह गई। अब रहती भी कैसे नहीं भाई, उसको तो रास्ते में, है ना, पता है, अपन बेटी के घर में थी। अब ओखर मन भर गए। देखो बहुत दिन हो गया, तो उसको भी लगा कि मैं बहुत दिन अपनी बेटी के घर में हूँ और मुझे अपना घर जाना चाहिए, ऐसा वो सोचती है ना। ता अपन बेटी ला कहथे, है ना, तोर घर गजब दिन हो गए बेटी रहत, अब मैं अपन घर जाहूँ, आजी भर आऊ रैजा दाई, कल खा पी के चल देबे। हम लोग को भी लगता है ना कि अरे हम लोग जाएंगे, बोलते हैं मेहमान तो अरे आज बस और रुक जाइए, कल चले जाना, बोलते हैं ना। मन नहीं भरा है रहता हमारा भी कि माँ है, थोड़ी देर कुछ और मेरे साथ गुजार ले, ऐसा। तो भी उसकी बेटी उसको रोकती है कि मम्मी है ना, कि दाई आप आज भर और रुक जा, कल चल देबे बिहन्या खा पी के, ऐसा बोलती है उसकी बेटी, है ना। का हो ही बेटी, एक दिन और रह जाहूँ, फिर मोर जाए के हिम्मत नहीं होवा थे, मोला तो संसो फिकर हो गए है।
संसोफी करवा पर गे हमाय हाँ का संसोफी करमा पर गे हस दाई थोड़कीन महूला बताना है ना। तब हमारी डोकरी दाई बोलती है कुछ उपाय बताबे त काम बन जाही बेटी, ऐसा बोलती। कुछ उपाय बताबे त काम बन जाही बेटी, ऐसा बोलती है ना। तो डोकरी है बोलती है, ये डोकरी कहिस, यहाँ पे देखो डोकरी कहिस, ठीक। तो उसकी जो बेटी है बोलती है हो दाई मैं हाँ तोला बने उपाय बताऊँ, अच्छा उपाय बताऊँ, ऐसा बोलती है ना। तो मैं हाँ अच्छा उपाय बताऊँ, बेटी है कहिस, उसकी बेटी बोलती है मैं तो अच्छे से उपाय बताऊँगी, उसके हिसाब से आप जाना। तो बेटी क्या करती है, उपाय सोचती है थोड़ी सी, देखे क्या सोचती है। तब डोकरी है ऊपर सांसी लेके कही थी, मतलब सांस भर के बोलती, ऊपर सांस लेती है हाँ ऐसा कि सुन बेटी सुन बेटी मैं हाँ तोर घर आवत रहे तरद्दा माँ मोला भलुआ चितुआ मन छेके रहीन त मैं उमन ला भुलवारे हवा बेटी घर ले मोटा के आहूँ त तू मन मोला खा ले हा कई के। अब उ मन मोर अगोरा माँ रद्दा माँ बैठे होही मोर रास्ता देखत, अब मैं का करूँ बेटी। तो अपन दाई के बात ला सुन ल बेटी हाँ कहिस, अपनी माँ की बात को सुनकर उसकी बेटी बोलती है कि अब एक भी चिंता फिकर मत करो दाई, है ना, मैं कुछ उपाय बताती हूँ करके, ठीक है। तो उसकी बेटी देखो क्या करती, उसको हम पढ़ते हैं, है ना। तो थोक कीन माँ डोकरी के बेटी है एक ठा लंबा और बने चाकर तुमा लाइस। तुमा जान रहे हो क्या है, फल है, सब्जी। तुमा एक सब्जी है, उसको हम पकाकर खाते हैं और बहुत बड़ा भी हो जाता है। जैसे मखना को देखा कितना बड़ा होता है, मखना काफ़ी बड़ा हो रहता है, बस वैसी लंबा चौड़ा हमारा तुमा भी होता है, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पे लंबा और बड़ा तुमा की बात हो रही क्योंकि उसमें हाँ समझ गए ना, हमारी डोकरी दाई उसमें बैठेगी ना तो उसे लंबा चौड़ा तो चाहिए हमको, ठीक। पहले ज़माने में ना तुमा को खोखला कर देते थे, अच्छा पका हुआ करो तो अंदर को पूरा उसका जो गुदा को निकाल देते थे और वो इतना मजबूत होता था वो कि उसमें सूखने के बाद उसमें हम पानी भर के ले जाते थे। आजकल तो हमारे पास पानी बॉटल है, लेकिन पहले का पानी बॉटल क्या था, हमारा तुमा, उसमें मस्त पानी भरकर हम कहीं ले जा सकते थे। गांव जा रहे हैं तो उसमें तुमा में पानी भर कर ले जाते थे, उसमें का पानी मस्त ठंडा होता था। गांव जा रहे हैं तो या फिर खेत में काम करने जा रहे हैं तो हम तुमा में पानी भर कर ले जाते थे अपने पीने के लिए, ठीक है। तो पानी बॉटल कैसे बनाते थे उसको, तुमा जब अच्छे से पक जाता था तो उसके अंदर के पूरा गुदा को निकाल देते थे। खोखला तो मस्त हमारा जो मिट्टी का जो सुराई होता है ना मटका, उसी प्रकार का वो हो जाता था। उसमें पानी भर के हम उसमें रख सकते थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा मस्त लंबा चौड़ा तुमा को लाई है उसकी बेटी और क्या करती देखो, ओला बने खोल दीस और 3 ठन छेद कर दीस। अब बताओ 3 ठो छेद कर दिए, क्यों किए 3 ठो छेद भाई, सोचो तो। बिल्कुल हाँ सही अंदाजा लगाए हो आप लोग। देखो क्या है, 3 छेद क्यों किए, एक नाक के लिए और आँखों बर, आँखी बर, 2 ठन आँखी आँख और एक नाक के लिए इसमें छेद कर दिए, ठीक है। उही तुमा माँ डोकरी घुसर गे मतलब घुस गए अंदर। फिर रद्दा माँ ढुला के डोकरी के बेटी कही चल रे तुमा बाटे बाट। उसकी बेटी बोलती है
चल रे तुमा बाटे बाट करके उसको रास्ते में ढुलो देती है। मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, ढुलोना को क्या बोलते हैं जी बताइए तो। हाँ, उसको ऐसे आगे ढकेल देती है तो गोल रहता है तुमा अपना लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ने लगा। ठीक है। अब तुमा रद्दा माँ ढुलत ढुलत जावत रहे। रद्दा माँ चीतवा आगू मिली, सबसे पीछे चीतवा आया था। चीतवा मतलब चीता आया था सबसे लास्ट में, तो वो सबसे पहले मिलेगा। इधर से जाएंगे तो वापस लौट रहे ना, इसलिए। तो चीतवा तुमाला पूछीस, क्या पूछा चलिए सुनते हैं। तुमा ते डोकरी ला देखे है। हमारी डोकरी दाई भी बड़ी होशियार है ना। क्या बोलती है तुमा के अंदर से ही बोल जवाब देती है। तुमा भीतरी ले डोकरी कहीस। मैं यहाँ डोकरी देखे ना फोकरी चल रहे तुमा बाटे बाट। फिर आगे तुमा लूड़ है ना, ढूलगत भालू डहट चल दी। ठीक है। अब आगे भालू का माड़ा मतलब गुफा आ गया। ठीक है। चितवा से तो बच गई। अब आ गया हमारा भालू। तो भालू डोकरी के अगोरा में रहे, उसका रास्ता देख रहा था वो भी, है ना। और तुमा को देखकर बोलता है, क्या बोलता है। जी तुमा ते यहाँ डोकरी ला देखे है उसका। तो हमारी डोकरी दाई तुमा के भीतर रहती है और बोलती है, मैं यहाँ डोकरी देखे ना फोकरी चल रहे तुमा बाटे बाट। लास्ट में मिल रहा ये बघवा, है ना। बघवा घलो मिलीस। तो तुमा ला उहु पूछीस ता डोकरी फिर ओसनेच कहीस, मतलब वैसा ही जवाब दी, है ना। क्या बोलती है। डोकरी देखे ना फोकली चल रे तुमा बाटे बाट। मैं कोई डोकरी वोकरी किसी को नहीं देखी हूँ, बोलती है तुमा के अंदर हूँ। तो उस लोग को ऐसा लगता है, शेर भालू और जो हमारे बाघ को लगता है कि तुमा बोल रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे तुमा भी बात करता है, ऐसा वो भी ऐसे सोचता है उन लोगों को भी, है ना। तो तुमा संग लुढ़कत लुढ़कत डोकरी अपन गाँव पहुँच गए, है ना। तहाँ तुमा ला फट ले फोड़ के डोकरी रहे तेन मुस्कावत उठ गए। उसमें बैठी थी इसलिए तुमा को फोड़ के उठ गए, खड़ी हो गई उड़ के, अपने घर गाँव पहुँच गई तो, है ना। तो बच्चों इस कहानी से हम क्या सीखे बताओ। कहानी तो मज़ेदार थी, है ना। ये तो कोई बात दो मत की बात नहीं है। अब सीखे क्या ये बता, जल्दी से बता दीजिए। ठीक, देखो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने जैसे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए, है ना। देखो हमारी डोकरी दाई शेर भालू को देख कर डर जाती, तब तो उसका काम वहीं पे ख़त्म। लेकिन वो सिर्फ बहुत हिम्मत दिखाती, सोचती है, मालूम है कि वो शेर भालू मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, मैं उससे लड़ नहीं सकती और मैं भाग भी नहीं सकती। इसलिए उसने क्या किया, बुद्धि का प्रयोग किया। यूज़ योर ब्रेन, है ना। अपने बुद्धि से उसने उन लोग को बहलाया फुसलाया और निकल गई, है ना। और आते समय भी थोड़ा हिम्मत दिखाई और चालाकी की, है ना। तुमा में घुस गई वो, ठीक है। तो हम यही शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें डरना और घबराना नहीं चाहिए, है ना। अगर वो हमारे सामने अगर ज़्यादा शक्तिशाली है तो हमें उसे बुद्धि से हराना चाहिए। अगर हम उसे बल से नहीं हरा सकते तो हमें अपने बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर में मिलेंगे। ठीक है।